बोकारो की एक मां ने इस थ्योरी को झुठला दिया कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। अपने अवैध संबंध को बचाए रखने के लिए बेटी की हत्या करा दी। हत्या के पहले बच्ची के साथ रेप की बात भी कही जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि पूरी घटना उस मां की मौजूदगी में हुई। दरअसल बोकारो के पिटरवार में 4 मई 2024 को 9 वर्षीय बच्ची की गैंगरेप के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। ये मामला पूरी तरह से ब्लाइंड था। पुलिस को गुमराह करने की कई कोशिशें की गई थी। मसलन हत्या के बाद आरोपियों ने भीड़ जुटाकर रोड जाम कराया, वाहन तक फूंक दिए गए। पुलिस इस लोमहर्षक घटना की जांच में जुटी हुई थी। अनुसंधान चल रहा था, लेकिन खुलासा नहीं हो रहा था। बुधवार को बोकारो पुलिस ने इसका खुलासा किया। बोकारो एसपी के अनुसार घटना में शामिल मां, उसका प्रेमी बाबूदास मुर्मू एवं प्रेमी के सहयोगी शिव नारायण बेसरा को पुलिस ने अरेस्ट किया है। बोकारो एसपी ने बताया कि आरोपी मां का बाबूदास से फेसबुक के जरिए पहचान हुआ, जो आगे चलकर अवैध संबंध में बदल गया। दोनों के बीच लंबे समय से अवैध संबंध चल रहा था। बेटी इसका विरोध करती थी। इसी कड़ी में एक बार आरोपी बाबूदास के साथ मारपीट भी की गई थी। दिनांक 5/5/2024 को पेतरवा थाना अंतर्गत एक बहुत ही निंदनीय घटना हुआ था। उसमें एक 9 साल की बच्ची के साथ बहुत ही एक रेप एंड मर्डर हुआ था। तो इसका बहुत ही विरोध भी हुआ था। समाज के लोगों के द्वारा काफ़ी उसमें आक्रोशित भी हुए थे और काफ़ी बार रास्ता का जाम वगैरह भी किया गया था। इसका बोकारो पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया है। उसमें 2 अपराधी जो बाबूदास और शिव नारायण बेसरा जो दोनों इस में इन्वॉल्व थे, उन दोनों को हम लोगों ने पकड़ लिया है और उन लोगों को जेल भेजा गया है। और ये बहुत ही हम लोगों ने टेक्निकल अनुसंधान किया है उसमें, और उसमें डीएनए मैचिंग हुआ है। दो जो इन्वॉल्व था हम लोगों का पूरा एविडेंस मिला है और उन लोगों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में भी अपना क्राइम जो है उसको कबूला है। जो बोकारो पुलिस है वो हमेशा महिलाओं के जितने भी अपराध होते हैं उसमें बहुत ही हम लोग तीव्र गति पे काम करते हैं। तो डीजीपी सर का भी हम लोग को निर्देश है और हम लोग भी उसको बहुत ही संवेदनशील एक मैटर में लेते हैं और हर इस टाइप का क्राइम को हम लोग बहुत ही अच्छे अनुसंधान करके उसका जो अभियुक्त है उन लोगों को उसका जो फाइनल पनिशमेंट तक हम लोग उसमें सुपरविजन करेंगे। तो दूसरा चीज़ है उसमें एक महिला भी था, महिला को भी उसमें गिरफ्तार किया गया। क्या इन्वॉल्वमेंट था सर उनका? एक सेकंड, बच्ची की माँ उनको ले जाइए। जो क्राइम किया है वो महिला का प्रेमिका के द्वारा ही किया गया है और वो साथ में था, महिला भी साथ में था उसमें। किसी तरह कोई दुश्मनी था क्या सर इस तरह की घटना को अंजाम? बेसिकली जो बच्चा था वो विरोध किया था, उन दोनों का थोड़ा सा अपना अफेयर था, उसमें बच्चा विरोध किया था और एक बार लगता है वो जो लड़का है वो पिता भी गया था उस मैटर को लेकर, तो थोड़ा सा खन्नूस था उसको और इसका उसने फायदा उठाया। एक और जो व्यक्ति है उसका क्या रोल था? दोनों इन्वॉल्व थे, दोनों क्राइम किए, दोनों तो साथ ही में था दोनों ने दुष्कर्म किया था। दोनों ने दुष्कर्म। सर महिला का क्या है सर, वो उसका संबंध, वो जो बच्ची जिसके साथ घटना घटी थी? उसी का माँ है। अच्छा, महिला की माँ है वो? सर ये पूरा घटना किस तरह अंजाम दिया गया, किस तरह बुलाया गया सर आप लोग? एक्चुअली वो शादी में गए थे, उसका पूरा फैमिली के साथ, बच्चा उसकी माँ के साथ ही था और शादी में वो मिलने आया था और शादी के क्रम में ही उन लोगों का आपस में उसकी माँ के साथ जो कि उनका अफेयर था, तो मिलने के लिए उसको बुलाया, तो उसमें बच्चे भी साथ में था और उनको क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही उनका खुन्नस था ही बच्चे के ऊपर, तो उस दिन भी वो लड़का जो है वो प्लानिंग करके ही आया था कि हमको अगर मिलेगा तो हम तो उन लोगों को मार देंगे। तो वो लड़का को जो उसके साथ है, उसका दोस्त है, उसको भी वो बुला लिए थे और उसके बाद मौका मिलते ही उन लोगों ने ये हरकत किया है, रेप किया उसके बाद मारा है। और दूसरा ये है कि उस जब ये घटना हो रहा था, जो ये महिला था रीना देवी, वो साथ में था उन लोगों के, बस 5 कदम की दूरी में था, उनको सब कुछ पता था, उसने उसको कबूला भी है। मानते हैं सर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है जी, बल्कि ये था कि अगले दिन जब जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हम लोग का हुआ था उसमें बल्कि बड़े सारे पार्टिसिपेट कर रहे थे, जब खुद जान रहा है क्रिमिनल के बारे में और फिर भी मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगाड़ने के लिए लोगों को बहका के थाना में लेके आ रहे हैं कि सॉल्व क्यों नहीं हुआ, या फिर जो हम लोग का रास्ता जाम हुआ था उसमें भी बड़े तरह के पार्टिसिपेट कर रहे थे।
तो पहले तो हम लोग को लगा था कि इनोसेंट है कि उनकी तरफ से, लेकिन बाद में सब भाई जब केस खोलने लगे तो पता चला कि उसमें उसकी माँ भी इन्वॉल्वमेंट। वो इस बात का खुन्नस पाले हुए था। इधर माँ भी अवैध संबंध में बाधक बन रही बेटी को रास्ते से हटाना चाहती थी। इसी को अंजाम देने के लिए घटना की रात पूरे परिवार के साथ रिश्ते के मामा के घर में शादी समारोह में पहुंची, जहां अन्य 2 आरोपी भी मौजूद थे। रात 9 बजे बच्ची को पहले फुसला कर ले जाया गया, जहां दोनों आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, फिर गला दबाकर बच्ची की हत्या कर दी गई। उसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद वो लोग शादी समारोह में पहुंचे और बच्ची को खोजने का झूठा नाटक करने लगे। अगली सुबह बच्ची का शव बरामद किया गया। बात इतनी ही नहीं थी, बच्ची का शव मिलने पर आरोपियों ने हंगामा भी किया, भीड़ इकट्ठा कर हाईवे जाम करने और आगजनी की। हंगामा में शामिल भी हुए। पुलिस ने एफएसएल टीम के सहारे घटनास्थल से कई साक्ष्य इकट्ठा किए, खून के नमूनों को लिया, टेक्निकल सेल की मदद से कड़ी जोड़ा गया। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। पूछताछ शुरू हुई तो तीनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।